पीयूष जी, अभी जो नीट का रिजल्ट आया जी। और आपका एक बच्चा तो पूरे 720 में से 720, तो ये कैसा, मतलब क्या, किस तरह का माहौल आपका यहाँ से? तो सभी दर्शकों को नमस्कार। नीट हो चाहे जेई मेन हो चाहे एडवांस्ड हो, हर रिजल्ट में पीसीपी प्रिंस सीकर ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। और नीट 2024 की बात करें तो इस साल 720/720 के साथ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पीसीपी प्रिंस सीकर की रही है। और मैं मानता हूं कि ये दिन रात की गई बच्चे की, शिक्षकों की, परिवारजनों की मेहनत का परिणाम है। पीसीपी के 800 से ज़्यादा बच्चे इस साल डॉक्टर बन रहे हैं, 300 से ज़्यादा बच्चे आईआईटीएन एनआईटीएन बन रहे हैं। और एक सारा जो कंप्रिहेंसिव एनवायरनमेंट यहाँ का है, टीचर्स बच्चों की दिन रात की मेहनत है, उसी के कारण ऐसा रिजल्ट मिल तो रहा है। खान बना दी पीसीपी ने, एक डॉक्टर की खान बना दी। बिल्कुल, इस साल 1100 प्लस बच्चे डॉक्टर्स और आईआईटीएन एनआईटीएन बन रहे हैं। तो ये अपने आप में थे खान खदो से खानू बड़ी भी कोई चीज गहरी हुई तो वह भी खसको। तो अन एक कप ले रहा क्या कि घोटर तो कोई पिलाओ जो कोई सगड़ाता ई टाइम तो आपने बेटे ही जगह को टी ब्रेक है, चाय को ब्रेक ले रही है ऐसे। और गोटर वाली चीज़ है कि बच्चा ने मोटिवेट बढ़िया रखा जाए कि यह बच्चा खुद मेहनत बहुत बढ़िया करे, और खुद मेहनत करने जाए चाय का गिलास में घोटरी पी रही पीने की स्थिति हो जाए। नहीं तो फिर भी मांग को कहीं रूटीन रहे यान को कि भाई। तो मैं चाहूँगा एक बच्ची आके रूटीन बता देगी अपना। इधर आ जाओ बेटा, कौन बोलेगा? आ जाओ कोई भी। मॉर्निंग से रूटीन बता दो अपना, सुबह से क्या रूटीन रहता है? सुबह वार्डन वगैरह 6-5 बजे उठाने आते हैं। जिनकी क्लास 6 बजे की होती है और जिनकी 8 बजे की होती है उन्हें 6 बजे उठाने जाते हैं। सभी लड़कियां अपनी अपनी क्लास चली जाती है और जिनकी क्लास शाम की होती है वो लोग सेल्फ स्टडी में चले जाते हैं। और वो एक बार सेल्फ स्टडी में चले गए फिर वो नाश्ते के टाइम पे छूटते हैं। नाश्ता यहाँ पे चालू होता है 7 बजे से 8:30 बजे तक नाश्ता रहता है और क्लास वाले बच्चे नाश्ता करके क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद क्लास छूटती 1:20 तक, फिर 1:20 से लेके 2 बजे तक मेस चलती है, 12:30 से मेस चलती है 2 बजे तक लेकर फिर अब सारी लड़कियां खाना खाती है। फिर दिन की सेल्फ स्टडी लगती है जिसमें सब सेल्फ स्टडी में जाते हैं और जिनकी क्लास होती है वो क्लास में चले जाते हैं। फिर और जिनकी शाम को सेल्फ स्टडी करनी होती है वो जाते हैं। फिर 5 बजे चाय का ब्रेक होता है जब सारी लड़कियाँ चाय लेके यहाँ पर बैठ के चाय पीती हैं। उसके बाद 7 बजे डिनर की वो लग जाती है, वो 8:30 तक बजती है। फिर लड़कियां क्लास से आके डिनर भी कर लेते हैं। फिर 8:30 बजे से 10 बजे तक कंपलसरी सेल्फ स्टडी लगती है। फिर सब वहाँ पर सेल्फ स्टडी करते हैं और जिनको 12 बजे तक करनी है वो 12 बजे तक कर सकते हैं। बेटा ये तुमने जिस तरह से एकदम फास्ट पूरा रूटीन बताया, सब्जेक्ट भी पूरा इसी तरह याद है। इसी तरह रटा देते हैं। और फिर जब 10 बजे सेल्फ स्टडी छूटती है जब बनाना और मिल्क भी मिलता है। रतन सिंह जी, मैं बताना चाहूँगा, बच्ची ने जो रूटीन बताया इतना शार्प मेरे हिसाब से हॉस्टल वार्डन भी ऐसा नहीं बता सकता। तो मुझे तो लगता है कि इस बच्ची को इनका इंचार्ज बना दिया जाए। ये मॉर्निंग टू सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक का रूटीन है और ये साल भर का रूटीन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रिंस में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, स्पेशली अपन कहें कि जो हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, उसका जीवन एकदम त्याग और तपस्या का, मैं तो कहता हूँ तपस्वी का जीवन है। और जब जीवन में तपस्या ही चल रही है तो उस समय में तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। ऐसा समय और ऐसा जीवन ये बच्चे जी रहे हैं। चाहे हमारा डे स्कॉलर बच्चा हो, उसका भी रूटीन ऑलमोस्ट ऐसा कैसा ही फिक्स रहता है। और यही कारण है कि इस साल के रिजल्ट्स में, चाहे आप सीबीएसई के 10th-12th के रिजल्ट हो, राजस्थान बोर्ड के 10th-12th के रिजल्ट हो, IIT JEE नीट के रिजल्ट हो, और कोई भी कंपटीशन का रिजल्ट आया, जैसे क्लेट का आया है, CUT का भी आएगा, CA फाउंडेशन का आएगा, NDA के पहले रिजल्ट्स आ चुके हैं। हर रिजल्ट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन इन बच्चों ने किया है। और मैं मानता हूँ दिन रात जो मेहनत चल रही है बच्चों की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, उसी के कारण ऐसा संभव हो रहा है। पीयूष जी, मैंने अभी एक फ़ोटो लगाई थी आपके, जो जोगेंद्र जी हैं जी जी, वो एक छोटी सी कुर्सी पे मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जी जी, तो मैंने वो फोटो लगाई तो नीचे कई लोगों ने फेसबुक पे कमेंट किए जी कि साहब, एक दो ने तो कहा कि साहब पीसीबी बहुत महंगी है जी, तो लेकिन नीचे काउंटर करने के लिए कई लोग आ गए, बोले नहीं साहब ये तो गरीबों को फ्री में पढ़ाते हैं जी यहाँ। जी। तो ये गरीबों के लिए क्या मतलब? देखो, पीसीपी है, उसमें मंत्रियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, IAS अधिकारियों के, IPS के बच्चे भी पढ़ते हैं, और पीसीपी में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं, प्रिंस एजुकेशन अब में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके घर पे पक्का मकान भी नहीं है। हर परिवेश को कवर करते हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जैसे कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना में 50 बच्चों को पढ़ाई, हॉस्टल, ड्रेस, रहना खाना, कपड़े,
अपना स्टेशनरी, पेन, कॉपी तक सब इंस्टीट्यूशन के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध किया जाता है। तो जो बच्चे बहुत गरीब हैं वो उसका लुत्फ ले सकते हैं, और अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो गरीब है लेकिन उस स्थिति में नहीं आ रहा है तो भी संस्था उसको एक्स्ट्रा छात्रवृत्ति मतलब देती है। बच्चा गरीब है लेकिन प्रतिभावान है, पढ़ने का जो इच्छुक है, प्रतिभाशाली है, वो पैसे के कारण प्रिंस से वंचित नहीं रह सकता। वो मतलब आपने पूरा जी। तो ये देखो भाई, प्रिंस वाले इतना सामाजिक सरोकार निभाते हैं कि जो बच्चा गरीब है लेकिन पढ़ाई के अंदर होशियार है। रतन सिंह जी, महंगा तो लोग इसलिए बता रहे हैं कि आजकल ये चारों तरफ जितने संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी जो दे रखी है, उससे लोगों को लगता है कि भाई ये इतना बड़ा संस्था है तो महंगा ही होगा। वो बारों देख रही लाग बारों देख रही, कहीं सोचा आपने बस की बात को नहीं। लेकिन जब अंदर आते हैं तो सीनियर मैनेजमेंट से भी अभिभावक बच्चे मिल सकते हैं, और उसके साथ में इकोनॉमिक रूप से जो सक्षम नहीं है वो भी प्रिंस में पढ़ सकते हैं। और कोई यहाँ की खास बात? एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि बच्चों की 24 आवर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी लेते हैं। मोस्टली कोचिंग संस्थाएं 5-6 घंटे की जिम्मेदारी लेते हैं, या कितने, सुबह से अगले दिन सुबह तक की जिम्मेदारी है कि नहीं है? यस सर। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो डिसिप्लिन की। कई बार बच्चे थोड़े डर भी जाते हैं कि प्रिंस में डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो 720/720 का देवेश जोशी है, उसने जब अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे नीट की तैयारी करनी है और आप एक ऐसी संस्थान में मुझे छोड़ के आ जाओ जहाँ डिसिप्लिन अच्छा हो, बाकी काम मैं संभाल लूँगा, तो उनके पेरेंट्स संस्था से पहले से संपर्क में थे तो सीधा यहाँ लेके आ गए। तो अनुशासन अगर बच्चे को अच्छा नहीं मिलेगा तो अपन देखते हैं कितना भी बढ़िया बच्चा हो, आजकल अपन मेट्रो कल्चर देख रहे हैं, बच्चा जाता तो डॉक्टर IITian बनने के लिए, और वहाँ से इंसानियत भी भूल कर आ जाता है, व्यसन सीख के आ जाता है, दुनिया भर के नशे सीख के आ जाता है। तो उस प्रवृत्ति से अपन देखें तो प्रिंस एजुकेशन हब की सभी संस्थाओं का माहौल अनुशासित है और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। हॉस्टल की जो आपकी जो है ना वाचिंग, वो तो कल हम देख रहे थे कि कल हम गाड़ी में जा रहे थे तो हमारे पास जो हमारा एक फोटोग्राफर था वो बच्चा सा लग रहा था। जी जी। तो आपके गार्ड है ना भाग करके आए। हाँ। वो हमने कहा यार ये पीछे क्यों भाग रहे हैं, जब उन्होंने रोका तो बोले साहब वो ये हॉस्टल का बच्चा तो नहीं है। मैंने यार भाई नहीं है। एक लाइन कही जाती है, चप्पा चप्पा चौकस और बच्चा बच्चा फोकस है। तो हर जगह स्टाफ मेंबर खड़े रहेंगे, और वो इसलिए नहीं कि हमें इनको कोई कंट्रोल में रखना है, वो इसलिए ताकि बच्चों में सेफ्टी सिक्योरिटी का माहौल हो, बच्चों में अनुशासन का माहौल हो, इसलिए एंट्री हो, एग्जिट हो, कैंपस में मूवमेंट हो, सारी डिसिप्लिन रहती है। तो भाई ये देख लिया आपने, सारी बातें सुन ली है कि प्रिंस यहाँ पर अव्वल क्यों है, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी किस तरह से ये सामाजिक सरोकार निभा सकते हैं, और यहाँ पे हर व्यक्ति चाहे उसको आर्थिक स्थिति से, आर्थिक दृष्टि से कितना ही मंत्री कमजोर हो, से लेके संतरी तक का बच्चा यहाँ पढ़ सकता है। जी। तो आप समझ गए होंगे, आप भी यदि आपका बच्चा प्रतिभाशाली है तो प्रिंस आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। धन्यवाद। नमस्कार।